बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ मोमिना साजिद और मैं हूँ तहसीन यूसुफ। नजर डालेंगे अब तक की अहम और ताज़ा तरीन खबरों पर। कसूर खड़िया खास में देपालपुर रोड पिज्जा हट पर डकैती, डाकू गन पॉइंट पर हजारों रुपए नकदी, 8 कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। मुसल्लह डाकू आई शॉप पर मौजूद तमाम अफराद को असलहे के जोर पर एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। दौरान तलाशी हजारों रुपए नकदी और 8 अदद कीमती मोबाइल फोन लूट लिए और फरार हो गए। A1 टीवी को सीसीटीवी फुटेज मौसूल, फुटेज वाज़ेह देखा जा सकता है कि DPO कसूर ने 8 के करीब SHO तब्दील किए, मगर वारदात का सिलसिला थम ना सका। शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई बदअमनी को रोका जाए और वाकई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। रावलपिंडी के इलाके ढोक चौधरिया की 43 साल रुखसाना हिदायत ने अपने बच्चों के लिए गाड़ी खरीदी मकबूल हुसैन से, जो कि गाड़ियों का ब्रोक था, लोगों के साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड करता था। अरसे दराज से पैसे तो गाड़ी के ले लिए, ताहल गाड़ी के डॉक्यूमेंट और कोई कुछ भी ना दिया। खातून दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ रावलपिंडी से। जी बशीर, बताइएगा। रावलपिंडी का इलाका है ढोक चौधरी। यहाँ पे जो खातून हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है रुखसाना, इन्होंने कुछ अरसे पहले अपने घर के लिए गाड़ी ली, लेकिन गाड़ी लेने के लिए एक शोरूम के साथ रब्ता किया, लेकिन इन्हें क्या पता यहाँ शोरूम में आकर रावलपिंडी में आगे पीछे फ्रॉड हो रहा है। गाड़ी तो उन्होंने ले ली, ताहाल अभी तक इनको गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी ना मिले, ना कुछ चीज़ मिली, और ये दर बदर के धक्के खाने पे मजबूर है। गाड़ी तो ले, लेकिन गाड़ी को अभी तक गैराज में रखा हुआ है, ना चला सकते हैं। अगर चलाएं तो बाद पुलिस और सर्जेंट आगे पीछे लोग जो हैं इनके चलान होता है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है गाड़ी का। मज़ीद बात करते हैं रुखसाना से, ये क्या हुआ था उनके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इलाका ढोकचौधरी की रहने वाली हूँ। मैंने इससे गाड़ी ली है। मकबूल हुसैन जो हमारे घर के पास रहता है, हमारा महल्लेदार है, मैंने इस पर यकीन किया। इसने कहा बाजी मेरे पास गाड़ी है, मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैंने इसे ली। मैंने कहा चलो बेटे का रोज़गार भी हो जाएगा, तो चलो गाड़ी ले लेती हूँ। मैंने इसको 2.5 लाख रात को ही आया, 11:30 बजे मैंने इसको घर में पैसे दिए। मैंने कहा पेपर, तो कहता है पेपर सुबह दफ्तर से आपको मिल जाएंगे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन में चक्कर लगाती रही इसके घर के, लेकिन इसने मुझे कोई पेपर नहीं दिए। फिर मैं 2 महीने के बाद गई, मैंने कहा चलो तुम गाड़ी वापस, कहता है मैं दिहाड़ियाँ काटूंगा ना। इसने यही रट लगा रही। मैंने कहा चलो मुद्दत पूरी करते हैं। फिर मुद्दत पूरी होने के बाद 6 माह के बाद मैंने कहा चलो 2.5 लाख आप देते हो, मुझे पेपर दो। कहता है मैं पेपर नहीं देता। मैं मजबूर हो गया, थाना एयरपोर्ट में गई, चौकी में गई। चौकी में कहता है मैं चौकी को नहीं मानता, मैं किसी थाने को नहीं मानता, मैं किसी जिरगे को नहीं मानता। मैंने कहा गाड़ी के पेपर चौकी वाले कहते हैं, कहता है मेरे पास पेपर है ही नहीं। तो मैंने कहा पैसे दे दो, तो कहता है मेरे पास पैसे भी नहीं है ना, पैसे मैं कहाँ से करूँ। मैंने कहा तुमने मेरे से लिए था, या पैसे दो या मुझे पेपर पूरे दो। इसने दोनों बातों को इग्नोर कर दिया। इसने कोई ट्रस्ट नहीं किया किसी के ऊपर भी, और ये कहता है मैं आप जो कोई मर्जी कर लो, मेरे पास किसी के संग कोई गाड़ी के पेपर नहीं। कभी गाड़ी पेपरों के बगैर हुई, या औरत निकाह के बगैर हुई, या ज़मीन पेपरों के बगैर हुई। हर चीज़ यहाँ पे पेपरों से चलती है। दुनिया में कागजी कार्रवाई ना, तो हम लोग कैसे चल सकते हैं। ये इससे पूछा जाए, इसको बुलाया जाए और इसकी सज़ा दी जाए कि ये किस तरह ये कर रहा है, ये कैसे प्रॉपर्टी दफ्तर है जहाँ किसी चीज़ का कोई पेपर ही नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना। अलबत्ता बात की जाए रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहरों में इस वक्त बड़ा ये लोग नौसरबाजी काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से लोगों को गाड़ियाँ बेचना और डॉक्यूमेंट्स ना देना और 2 नंबर तरीके से पैसा कमाना यहाँ पे अरूज बन चुका है। कोई यहाँ पे ज़िला इंतज़ामी इन लोगों को हाथ नहीं डाल रही। उन्होंने अपील की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से, मैंने 1-1 रुपया बचा के अपने बच्चे के लिए घर के लिए गाड़ी ली थी। मुझे क्या पता था आगे से मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होना है। कैमरामैन हमजा अली के साथ बशीर मलिक। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट में मुखय्यर हजरात के ताउन से एक और डायलिसिस मशीन का इजाफा। अब हर रोज 15 मरीजों के गुर्दे वॉश किए जा सकेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहकोट से नुमाइंदा A1 न्यूज राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। शाहकोट में गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए निजी फैक्ट्री ने एक और डायलिसिस मशीन अतिया कर दी। तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत की मशीन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को दी गई। इस तरह THQ अस्पताल शाहकोट में कुल 5 मशीनें इस्तेमाल हुआ करेंगी। नई मशीन का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट शौकत सिंधु ने CO हेल्थ मोहम्मद अरशद, MS अदनान अफजल और निजी फैक्ट्री के GM
टेक्नीशियन गुलाम मुहियुद्दीन के हमरा किया। जो मुखैर हजरात हैं उनसे भी रब्ता करेंगे और इससे मिल के हम इसको प्रॉपर तौर पे शाहकोट की आवाम के लिए इसको प्रॉपरली चलाएं। हमारी कंपनी जो है वो CSR पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे कम्युनिटी के लिए ख़र्च करती है और ये हॉस्पिटल वालों के MS साहब की मेहरबानी है, इन्होंने हमारी कंपनी को मौका दिया और हमने इनको इधर शाहकोट के लोगों की फलाह के लिए, डायलिसिस के लिए ये कंपनी की तरफ से मशीन डोनेट की। सर, हम मुखैर हजरात और हमारी लोकल कम्युनिटी आपकी मदद से कोशिश करेंगे कि ये साल भी हमारा अच्छा गुजरे जैसा हम पिछले साल कर सके थे। इस मौका पर लीगल एडवाइज़र तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल तोकीर चौहान ने मीडिया को बताया कि गुज़श्ता बरस गुर्दों के मरीज़ों के इलाज के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्चा आया, जिसमें से 38 लाख रुपए इसी निजी फैक्ट्री ने अतिया किया था। तहसील हेडक्वार्टर शाहकोट में नई डायलिसिस मशीन के इजाफे से मरीज़ों ने खुशी का इजहार करते हुए मुखैर हजरात को दुआएं दी और कहा कि अब मरीज़ों को गुर्दे वाश करवाने के लिए लंबे इंतज़ार की जहमत से निजात मिल जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार की खसूसी हिदायत पर थाना हाउसिंग कॉलोनी में तैनात पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत ड्राइवर मोहम्मद मालिक की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा इरफान खान दुरानी से। तकरीब में DSP सिटी राना गुलाम अब्बास, SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी बिशारत गुज्जर और SHO थाना A डिवीज़न इमरान खालिद डोगर, मुहर्रर मियाँ इरफान और मुलाजमीन ने अलविदाई तकरीब में शिरकत की। SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी बिशारत गुज्जर ने रिटायर होने वाले महकमा पुलिस के बहादुर सपूत ड्राइवर मोहम्मद मालिक को खिराज तहसीन पेश किया और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिटायरमेंट के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, बल्कि इन्हें अपने तजर्बे से आवाम की खिदमत करते रहना चाहिए। मज़ीद उन्होंने कहा कि बाइज़्ज़त रिटायरमेंट बड़ी इज़्ज़त व तकरीम का मौका होता है। बिशारत गुज्जर ने रिटायर होने वाले मुलाजिम मोहम्मद मालिक को दुआया कलमात और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया। थाना में जो है वो ड्राइवर कांस्टेबल मोहम्मद मालिक थे, उनकी जो रिटायरमेंट का दिन था आज, तो वो हमारे अफसरान बाला जो है उनकी हिदायत पर जो है हमने आज उनके लिए जो है वो एक अलविदाई जो है वो पार्टी इधर रखी थी थाना में, तो उनको जो है वो पार्टी दी है और उनको रुखसत करके उनके घर जो है के आए। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से और आपको बताते चलें कि मोहसिन खान लुगारी, डायरेक्टर जनरल पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब, सेक्रेटरी ज़राअत, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर आरिफ रहीम और दीगर मुतालिका अफसरान का डिस्ट्रिक्ट फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा, फ्लड कंट्रोल रूम से दी जाने वाली मालूमात का तफसीली जायजा लिया। बादशाह चीफ इंजीनियर एनहार ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स की कमेटी रूम में सैलाब के पानी की सूरत हाल, रोद कोही दरों से पानी का अखराज और आबादी को बचाने के लिए लगाए गए रिलीफ किट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। सैलाब से मुतासरा अफराद को खैमा बस्तियों में रिहाइश दी गई और इन्हें तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इलावा से सरकारी स्कूलों में भी रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिलीफ कमिश्नर पंजाब जाहिद अख्तर जमान का इंतजाम के हमरा इंडस हाईवे पार्कों के नजदीक लगाए गए रिलीफ किट का दौरा। इस मौका पर उनका कहना था कि सैलाबी पानी को दरियाए सिंध तक पहुंचाया जाए, आबादियों को सैलाबी पानी से बचाया जाए। सैलाबी पानी के बहाव की ताज़ा तरीन सूरत हाल का खुद जायजा लिया। अहमदपुर शिरकिया मुबारकपुर में हुकूमत पंजाब और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की हिदायत पर स्कूलों में डेंगू मच्छर से बचाव के इकदाम शुरू। डेंगू मच्छर से महफूज रहने के लिए जिनाब पब्लिक हाई स्कूल गर्ल्स मुबारकपुर में डेंगू सेमिनार का एहतमाम। तलबा व तालबात ने डेंगू मच्छर से बचाव बारे तकारीर में हिदायत दी। तलबा व तालबात ने डेंगू से पाक पाकिस्तान का तराना भी खूब जोश और जज्बे से परफॉर्म किया। बोचेरी शहर समेत आसपास के इलाकों में सैकड़ों घर जमीन बोस हो गए। बोचेरी गोट के 60% कच्चे घर जमीन बोस हो गए। इलाका मकीनों का कोई पुरसानी हाल नहीं। मुतासरीन स्कूल में पनाह लेने पर मजबूर। रिपोर्ट कर रहे हैं बोचेरी से नुमाइंदा A1 TV आसिफ खान ज़ादा। गुज़िश्ता 2 महीने से जो बरसातों का मौसम सिला चल रहा है, सिंध समेत बुशेरी और बुशेरी के आसपास के इलाकों में तबाही मचा रही और जो बुशेरी के आसपास के इलाके हैं वो तबाही होने की वजह से, उनके घर बर्बाद होने की वजह से, गिरने की वजह से लोगों ने स्कूलों में आके पनाह ली हुई है। तो आइए नाज़रीन उनसे बातचीत करते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ सर, हमारे पास इधर कोई नहीं आया, गवर्नमेंट का बना कोई नहीं है कि जो मौजूद आदमी वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारी मदद की है, हमारे को राशन देते हैं, जो खाना पीना है वो देते हैं। लेकिन कैंप लगवाइए, दवाई दी, अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए मच्छरदानी नहीं है, तो हमारे पास तंबू नहीं है। बच्चा के हम घर से बाहर निकले हैं, बैठे हैं इधर। एक कल हमारे को कैंप लगी है तो थोड़ी बहुत दवा मुस्तफा हुई है और कोई भी सरकारी इमदाद नहीं मिल रही है। गिरावट बैठते हैं
अजरा को बोलते हैं, हमारी जो बुशेरी में है सर्च करें और हमारी मेडिकल स्टोर हमारे को इधर दें। और हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट की मदद नहीं हुई गवर्नमेंट की तरफ से, और जो यहाँ के शहर के मौजूद लोग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी हमारे उन्होंने कैंप लगाए अपने खर्चे पे, और हमें अपील है हमारी आसफ साहब से, फजल साहब से, तो हमें टेंट और मच्छरदानी दी जाए और राशन दिया जाए। हमारे पास कुछ नहीं है। पिछला 2 महीने से जो बरसातों का सिलसिला चल रहा है, बुशेरी समेत आसपास के सब इलाकों में तबाही का मकसद चल रहा है। तबाही हो चुकी है, लोगों के घर गिर गए, बर्बादी हो गई है, जानी नुकसान, माली नुकसान। इसके बाद लोगों के नुकसान आप देख सकते हैं कि पीछे लोगों ने अपने घर से माल निकाल कर रोड पे बैठे हुए हैं। आइए नाज़रीन से बातचीत करते हैं कि क्या कहते हैं। घर ॾिना वञो त घर किरी पिया आहिनि, असां रोड ते माल बीठो आहे, हर शइ का शइ कोन्हे असां वटि, पाणी जाम आहे। अलाह ख़ैर करे असांखे पाणी कढियो वञे, असांजो महिरबानी करे। नवाब शाह में बरसात से तबाहकारियां जारी। गांव गुलजार खान जरदारी और गांव दिगानो खान जरदारी और दीगर गांव वालों और इलाका मकीनों ने कहा कि हम यही पीपल्स पार्टी के वर्कर और वोटर हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल टालपुर अजरा फजल पेचोहो और पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें और कुछ ना सही लेकिन सिर्फ पानी की निकासी करके सिमनाला की तरफ निकाल करके हमारे घरों और फसलों को बचाया जाए। मजीद देख लेते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी की इस रिपोर्ट में। यूसुफ अली मोहम्मद दरिंद गांव दिगानो खान जरदारी के रहवासी सख्त परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे घर और फसल ज़ेरे आब आ चुके हैं, पूरा गांव पानी की लपेट में है। गांव वालों ने आला हकाम और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत समेत मकामी क़यादत को ये अपील की कि हम भी पीपल्स पार्टी के वर्कर और वोटर हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सिमनाला हमारे पास से गुजर रहा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी की निकासी करके सिमनाले की तरफ निकाल किया जाए और हमारे घरों और फसलों को बचाया जाए। और मैं समझता हूँ कि हर सियासी पार्टी के चुने हुए नुमाइंदों और अहदेदारों को ये सोचना चाहिए कि ये हमारा वर्कर है कि नहीं है, ये हमारा वोटर है कि नहीं है, ये आज़माइश सिंध वासियों के ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसी बात को नहीं देखना चाहिए, इंसानियत के नाते सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरे सिंधवासी जो है वो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं और इस वक्त चुने हुए नुमाइंदों और अहदेदारों की मदद के तलबगार हैं। तो मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत को भी इस पे सोचना चाहिए और चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, अहदेदार जो हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आवाम अभी बेयारो मददगार बनी हुई है, उनकी मदद करें, उनकी मदद के लिए आगे आएँ। और इस बात को देखा जाए तो कुछ ही नुमाइंदे हैं जो आवाम के बीच में पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका नवाब शाह की जो टीम है वो वक्त पर पहुंची। अभी सिमनाले का जो मसला था वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका नवाब शाह की टीम की मदद से हल हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका नवाब शाह की टीम जो काम कर रही है उसी तरह दूसरे नुमाइंदों को भी आवाम के बीच में होना चाहिए। ओकाड़ा में अवामी मुश्किलात के फौरी अजाले और इन्हें फौरी रिलीफ देने के लिए पंजाब पुलिस ने 2 नई सर्विसेज का आगाज कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक़दा तकरीब में पंजाब पुलिस वॉइस ऐप सर्विस और ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज किया गया। आज पंजाब फैसल शाहकार ने पंजाब पुलिस की दोनों सर्विसेज का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। अवामी मुश्किलात के फौरी अजाले और इन्हें फौरी रिलीफ देने के लिए पंजाब पुलिस ने 2 नई सर्विसेज का आगाज़ कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक़दा तकरीब में पंजाब पुलिस व्हाट्सएप सर्विसेज और ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ किया गया। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने पंजाब पुलिस की दोनों सर्विसेज का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। पंजाब पुलिस ने शहरियों को खिदमात की फौरी फ्राहमी के लिए व्हाट्सएप सर्विसेज शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस का व्हाट्सएप नंबर 03317871787 है, जिससे हर शहरी मुस्तफ़ीद हो सकता है। इस नंबर पर शहरी हेलो या सलाम लिख कर भेजें तो पुलिस की 15 सर्विसेज की तफसील सामने आ जाएगी और मालूमात के हसूल के लिए शहरियों को किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि घर बैठे अपने मोबाइल से ही पुलिस सर्विसेज तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आवाम की सहूलत के लिए पंजाब पुलिस के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। शहरी ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा कर न सिर्फ ई टैग नंबर हासिल कर सकते हैं, बल्कि शिकायत पर होने वाली कार्रवाई के बारे में लम्हा ब लम्हा अपडेट भी ले सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इस सर्विस के तहत कहीं भी बैठे मालूमात मिल सकती हैं। मुस्तकबिल में मज़ीद सर्विसेज भी
इसमें शामिल की जाएंगी। शहरियों की शिकायत पर ताख़ीर से एक्शन लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब फैसल शाहकार की आवाम के लिए सहूलियात पर लोगों ने खूब सराहा और IG पंजाब का शुक्रिया अदा किया। तहसील काजी अहमद में 72 घंटे की मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और डिप्टी कमिश्नर के दावे धरे के धरे रह गए। MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने अपने हल्का 214 की आवाम को सैलाबी पानी के रहमो करम पर छोड़ दिया। मजीद जानते हैं काजी अहमद से A1 TV के नुमाइंदे अब्दुल शकूर चांडियो से। जी अब्दुल शकूर चांडियो, आगाह कीजिएगा। तहसील काजी अमन में 72 घंटों की मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और डिप्टी कमिश्नर के दावे धड़े के धड़े रह गए। रिलीफ फील्ड मेंबर सिंध वजीर आजम शहबाज शरीफ के अहकामात पर अमल नहीं किए। MNA सैयद गुलाम मुस्तफा शाह ने सिंध की तरह अपने हल्के 214 के अवाम को सैलाबी पानी के रहम व करम पर छोड़ दिया। बारिश मुतासरीन की भूख की वजह से चीखें निकलने लगी। अवाम अपनी मदद तहत नकुल मकान करने लगे। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी मदद ना कर सके। काजी अमन शहर और उसके गिरद नवाब देहातों में 15 अफराद जान बहक हुए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए, 10,000 से ज्यादा मकान गिर गए, 4,000 के करीब मवेशी और मुख्तलिफ जानवर मर गए, 1 लाख एकड़ जरी जमीन के फसलें डूब गए। मजमूई तौर पर तालके की 2 लाख लोगों को बारिश की सैलाबी पानी में इंतजामिया बेयारो मददगार छोड़ दिया। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह के दौरे से भी कोई फायदा आवाम को न हो सका। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सरकारी और निजी इदारों के तालीमी पर छुट्टियां कर दी, जबकि मामूलात जिंदगी मफलूज हो गई है। मुतासर लोगों ने बारिश पर बेयारो मददगार हैं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल शकूर चांडियो, A1 TV काजी अहमद। दादू में 6 दिनों से मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी, कई घर पानी में डूब गए। रिपोर्ट कर रहे हैं दादू से नुमाइंदा A1 TV असगर खान मल्लाह। नाज़रीन, मैं अभी दादू शहर के साइड में हूँ। यहाँ मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेरे ये पीछे सामने आपको नज़र आएंगे, ये भोसा है। ये यहाँ लोग रखते हैं 6 महीने साल के लिए, फिर जैसे ही सीज़न आती है तो इसको विक्रो करते हैं और अपने बच्चों का पेट गुजर करते हैं। सख्त बरसातों की वजह से ये भी तबाह और बर्बाद हो गए, जैसे फसलें तबाह हो गई है। इनका मालिक मेरे साथ मौजूद है, अभी उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। उबैदुल्लाह भाई। अच्छा उबैद अली, ये बोसे की बसा आपका है? जी बसा हमारा है भाई। अच्छा, हम साल सारी मेहनत करके भूसा खेत से लेके आते हैं, इधर गढ़ करते हैं। अभी इसको पानी 6-7 फुट पानी हो गया। अभी तो हम नुकसान में, बहुत नुकसान में, बड़ा नुकसान हो गया है। अभी ये 30-40 लाख रुपए का भूसा सारा खराब हो गया है। अभी ये कोई भी नहीं उठाएगा। हमारा सारा गुजर सफर इस भूसे पे और सारा रोजगार हमारे साथ ये 20-25 मजदूर है, वो भी रोजी करते हैं। अभी वो भी बेरोजगार हो गए, हम बेरोजगार हो गए। ये जमादार है जो वो हमारा बेरोजगार हो गया है। हमारा सारा कारोबार पुसे पे होता है। 6 महीने पुसे इकट्ठे करते हैं, फिर ये बेचते हैं इधर। अभी तो ये खराब हो गया। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मदद करेगा। और सिंध हुकूमत से हमारी अपील है हमारा कुछ हो सके मदद करे। तो यहाँ नुकसान हुआ है आपको बरसात की वजह से? 4-5 फुट पानी खड़ा हुआ है। हाँ, और इसका जो बच्चा का सफर गुजर है, ये डूब गया। हम लोग तो सख्त परेशान है। सरकार को अपील करते हैं जो को मदद करे कर सके। हमारा घर तबाह हो गए, भूसा तबाह हो गया, पानी इतना बहुत ज़्यादा हो गया। हम क्या करें, कोई मदद सरकार को हो तो करे। जी नाज़रीन, आपने सुनी बोसे के व्यापारियों की बातें। उनका कहना है कि सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठे करके ये बोसा स्टार्ट किया, वो भी बारिश की वजह से ख़राब हो गया है। हम सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। ये सिंध सरकार से मुतालबा करते हैं कि उनका नुकसान का अजाला किया जाए। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्लाह। और खबर शामिल करते हैं। मुल्क भर की तरह कोट अद्दू में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रजा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। महकमा हेल्थ की जानिब से कोट अद्दू में 26 अगस्त तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी। तहसील भर में 1024 पोलियो
पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इस मौका पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि 5 रोज में 2,50,796 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। तीसरे रोज भी डिप्टी डीएच और डॉक्टर रजा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में कायम करदा फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंपस का दौरा किया और रेस्क्यू 1122 के ताउन से सैलाब से मुतासरा बस्तियों में जाने वाली पोलियो टीमों के वर्क का जायजा लिया। हैदराबाद में बारिश ने तबाही मचा दी, कई इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, कच्चे मकान की छत गिर गई, हजारों खानदान दरबदर, सीम नाले बिफर गए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से डीसी हैदराबाद को दिए गए अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। हैदराबाद मुतासरा खानदानों को कोई रिलीफ नहीं मिल सका, ना राशन ना टेंट। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर, गरीब और मुस्तहिक लोग फाका कुशी करने पर मजबूर। दूसरी जानिब मुसलसल बरसने वाले बादलों ने शहर को डुबो कर रख दिया। सड़कें, गलियां, घर, दुकानें डूब गई। लतीफाबाद नंबर 2, 3, 4, 9, 8, 10, 11, 12 स्टेशन रोड, मेहर अली, काजी कयूम रोड, गुरुनगर चौक, मिल्लत इस्लामिया कॉलोनी, लियाकत कॉलोनी, नूरानी बस्ती, पेटाबाद, नसीम नगर, सहरिश नगर, भाटी टाउन, अलमदार चौक, सिटीजन कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर कॉलोनी, गुलिस्तान सज्जाद और दीगर इलाके डूब गए। मीर फतह कॉलोनी, गुद्दू नाला का नाका, हुसैनाबाद, पठान गोट, सहरिश नगर, वकार टाउन, शैदी गोट में कई घर पानी की लपेट में आ गए। मुतासरीन का हुकूमत सिंध और आला हुकाम से मदद की अपील। नवाब अली मोहम्मद और गिरदो नवाब में गुज़श्ता 20 घंटे से होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद कच्चे और पक्के मकानात की छतें और दीवारें गिर चुके। अली रजा मोरी के साथ कई गांव पानी के नीचे आ गए। जिला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया और टाउन इंतजामिया गायब। ना गरीबों को टेंट मिल सके, ना मच्छरदानियां। मच्छर के काटने से मलेरिया और टाइफाइड की बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया। लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। बिजली गायब, शहर का ड्रेनेज सिस्टम नाकारा हो गया। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की गफलत की वजह से रोड, रस्ते, तालाब का मंजर पेश करने लगे। गरीब किसान और मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनत कश तबके को एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं। मुतासरीन की आला हुकाम से मदद की अपील। माछीवाल मरकजी अंजुमन ताजरान विहाड़ी की जानिब से डेंगू बचाव के लिए आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क और मरकजी अंजुमन ताजरान इरशाद हुसैन भट्टी ने की। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि डेंगू वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इससे बचाव के लिए एहतियात की भी इतनी ही जरूरत है। थोड़ी सी गफलत की वजह से ये मर्ज मौजी बन सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि इस मर्ज को कंट्रोल करने में अपनी तरफ से रोकना हमारा अखलाकी फरीजा है। सदर अंजुमन ताजरान इरशाद हुसैन भट्टी ने कहा कि तमाम ताजर इंतजामिया के शाना बशाना मिलकर डेंगू वायरस से निजात हासिल करेंगे। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद वसीम हसन, सदर बार बाबर मंजूर के अलावा सैकड़ों ताजरों ने शिरकत की। जाती में बारिश मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए पाक नेवी के ताउन से पाक मीरीन के डॉक्टरों ने तालुका अस्पताल जाती में एक रोजा मेडिकल कैंप कायम करके 500 से ज्यादा मुख्तलिफ इलाकों के बारिश मुतासिर मरीजों का पाक मीरीन के माहिर डॉक्टरों ने चेकअप करके फ्री में दवाइयां दी। जबकि पाक नेवी की जानिब से मेडिकल कैंप लगाने पर जाती के साहिली पट्टी और दीगर इलाकों से सैकड़ों की तादाद में गरीब मरीज पहुंचकर इलाज करवाया और फ्री में दवाइयां भी हासिल की। हुकूमत की जानिब से बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ चन्नी गोट स्टेशन मेलाद चौक पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर टैक्स खत्म किए जाएं। गरीब दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी में मुब्तला है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सों को फिलफौर खत्म करने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अख्तर से। जी मलिक अख्तर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ चन्नीकोट स्टेशन मिलाद चौक पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर टैक्स खत्म किए जाएँ और ऊपर करीब दिहाड़ीदार तबका रोजी रोटी से तंग है और ऊपर से भारी बिजली के बिल अवाम पर जुल्म है। हुकूमत वक्त फिलफौर इजाफी टैक्स वापस ले शहरियों ने बिजली के बिलों को नजर आतिश किया और भारी टैक्सों को फिलफौर ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुकूमत से गुजारिश है कि हम मजदूर आदमी, मैं 400 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ, बिल उन्होंने भेज दिया मेरा 5,000 6,000 रुपये का। बिल की मीटर पे जो रीडिंग है वो है 700 रुपये की, टैक्स है उसमें क्या
4,000 रुपए का। तो ये बताओ कि 4,000 रुपए टैक्स भरूं या बिल भरूं। आज तमाम चन्नी कोट के लोग वापडा के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और गवर्नमेंट को चाहिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि अवाम पे ये जो शदीद बोझ है वापडा ओवर बिलिंग और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो अवाम को लूटा जा रहा है, ये पाकिस्तानी अवाम है, कोई बाहर की अवाम नहीं है। लिहाजा मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। तो दूसरी जानिब चन्नी कोट में वापडा के खिलाफ शहरियों के एहतजाज करने पर SDO वापडा गुलाम मुस्तफ़ा A1 TV को अपना मौक़िफ़ देते हुए कहना था कि चन्नी कोट में अवाम की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, बिलों में जो FPA की रकम शामिल है, तो इस सिलसिले में यही मौक़िफ़ है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा है। तो जैसे ही गवर्नमेंट इसमें किसी किस्म की कोई रियायत का ऐलान करेगी तो हमें कोई नोटिफिकेशन या कोई तहरीरी ऑर्डर्स मिलेंगे तो हम उन पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। तो फ़िलहाल जो है ऐलान की हद तक तो है, जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो महकमा गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक बिलों में तस्हीह कर देगा। कैमरा टीम के हमरा मलिक अख्तर, नुमाइंदा A1 TV चन्नी कोट। डिप्टी कमिश्नर सजावल का सजावल शहर समेत जिला की तमाम तहसीलों के सहाफियों से इजलास। मानसून बारिशों के नुकसानात और जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात के मुतालिक ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन ने कहा कि सहाफत रियासत का चौथा सुतून है, जबकि मुस्बत अंदाज में मसाइल की निशानदेही और सहाफी असूलों पर मबनी रिपोर्टिंग ही सहाफत की पहचान है। हमें कौमी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मीडिया के साथ मिलकर जिला की तामीर और तरक्की, बिलखुसूस इस मुश्किल सूरत हाल में बारिश मुतासरा इलाकों के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि मुतासरीन की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर वक्त कोशां है। और आपको बताते चलें कि फाजिलपुर के नवाही इलाके भी सैलाब की जद में आने लगे, जिसमें कोटला शेर, मोहम्मद बस्ती, गोपांग मोहरेवाला बस्ती, ईसा बोसन, बीद बागशाह और बस्ती गुल हमीद बिलौड़ा में कादरा ओवरफ्लो करने लगा। करीबी फसलात और घरों में पानी आना शुरू हो गया। इंतजामिया ला इल्म, बस्ती वालों को शदीद खतरा लाहक। लोग अपनी मददाब के तहत बंद को काबू करने में मसरूफ। खबर शामिल करते हैं सकरंड से। और सकरंड और गिरदोनवा में गुज़श्ता रात से मुसलसल मूसलाधार बरसात जारी। मुसलसल बारिशों ने सकरंड में तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरंड से नुमाइंदा A1 TV GM लगारी। GM लगारी, हमें बताइएगा सकरंड में बारिश के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सकरंड और गिरदोनवा में गुज़श्ता रात से मुसलसल मूसलाधार बारिश जारी है और मुसलसल बारिश ने सकरंड पूरे तालके में तबाही मचा दी है। हर तरफ पानी पानी ही नज़र आ रहा है, जबकि मुसलसल बारिश के पेश नज़र मसाजिद और घरों में अज़ानें भी दी जा रही हैं। बारिशों के बायस 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बाक, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। सकरंड में 50,000 से ज़ायद अफराद बारिशों के बायस बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों मकानात गिर चुके हैं। तूफ़ानी बारिशों के बायस 30 से ज़ायद मवेशी जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि सकरंड में तूफ़ानी बारिशों के बायस सिम नाले और नहरों में शगाब पड़ने से भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जी A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।